प्रधानमंत्री जी, आपने प्लेयर की बात कही। व्यक्तिगत तौर पे आप पर भी ग्लोबल फोकस बहुत बढ़ गया है और अपेक्षा भी बढ़ गई है, क्योंकि ये समांतर लोग आज कह रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन मैच द एक्सपीरियंस and the stature of Narendra Modi as the leader of the world's largest country, largest democracy with a lot of experience. तो एक जिसको कहते हैं स्वीकार्यता, यानी कि ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी नरेंद्र मोदी जी की बहुत बढ़ गई है। अब मैं जैसे यूक्रेन की बात कही, तो आपको इनविटेशन वेस्टर्न ब्लॉक ने भी इनवाइट की है, जो ये पीस समिट होने वाली है यूक्रेन में। उसके बाद G7 समिट पे आप जाएंगे तीसरे कार्यकाल में, और उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद आपका एनुअल समिट रशिया के साथ भी है, जिस पर जयशंकर जी ने पिछली बार पुतिन जी को कहा कि अगली बार प्रधानमंत्री जी आएंगे, इस बार व्यस्त नहीं आ पाए। तो एक फीलिंग होती है कि मॉस्को हो या वॉशिंगटन हो या लंदन हो, नरेंद्र मोदी कैन प्ले अ रोल एज अ वेरी एक्सेप्टेबल ग्लोबल मीडिएटर ऑन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट and issues like this between different sides. या शायद मीडिएटर ठीक शब्द नहीं होगा प्रधानमंत्री जी, टू रिड्यूस ग्लोबल टेंशन, मे बी ये दिस इज अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट। तो इस पर मैं चाहता हूं कि बिकॉज इट विल, इससे भारत का स्टैचर भी काफ़ी बढ़ेगा और बढ़ भी चुका है आपके कार्यकाल में। इस पर ज़रा आपकी राय क्या है? ऐसा है कि एक तो मैं बड़ी बड़ी बातें करूं, वो मुझे शोभा नहीं देता है और न ही वो उचित होगा। दुनिया को ये विश्वास है कि भारत के चुनाव नतीजे क्या आने वाले हैं, अस्वस्थ है, और इसलिए मुझे जून महीने के इनविटेशन आगे पड़े हैं, अगस्त के हैं, अक्टूबर के हैं, सितंबर के हैं, यानी काम। और मैं सबको कहता हूँ भाई मेरे यहाँ तो अभी चुनाव, अरे बोले चुनाव तो हमें मालूम है क्या होने वाला है, आपको आना ही है। ये यानी एक प्रकार दुनिया को विश्वास है कि हमें, अब मैं समझता हूँ कि दुनिया के जितने ग्रुप्स हैं, समूह जो बने हुए हैं जी, करीब करीब सभी समूह किसी न किसी रूप में भारत की उपस्थिति उस पर चाहता है। चाहे G7 है तो मेंबर, नहीं तो वो चाहते हैं कि हम भविष्य में, तो एक अच्छी स्थिति भारत की, उस प्रकार से हमारा स्थान बढ़ता जा रहा है। जहां तक कॉन्फ्लिक्ट का सवाल है, ज्यादातर दुनिया के देश पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। हम ही एक अकेले हैं जिसकी पोजीशन बहुत साफ है। हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम शांति के पक्ष में है, और इसके कारण विश्व का विश्वास बना कि यही एक लोग हैं कि जो किसी को आर्म्स देने की भी बात नहीं करते हैं और किसी को लड़ाई न करने की भी बात नहीं करते। अब मेरे में हिम्मत थी कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठ के आंख में आंख मिला के मैंने कहा था कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, जो ग्लोबल हेडलाइन बन गया था एक हफ्ते के लिए। तो भारत ने ये अपनी पोजीशन बना ली है और हम शांति के पक्ष में हैं। अब जिस समय अभी इजराइल में और हमास का जो चल रहा था जी, तो मैंने मेरा एक स्पेशल एनवॉय भेजा था इजराइल, और इस इजराइल को मैं समझाने के लिए भेजा था कि कम से कम ये रमादान चल रहा है, रमजान महीना चल रहा है, उस समय आप लड़ाई मत करो। अच्छा, किसी पर हमले मत करो। तो दुनिया को मालूम नहीं है, लेकिन ये बात ज्यादा चर्चा में नहीं है। रमादान हो गया है तो मैं आज जी बताता हूँ। जी जी जी, बहुत बड़ी बात। मैंने स्पेशल एनवॉय भेजे थे। अच्छा, और मैंने उनको कहा था कि ये जेस्चर आपका बाकी जगह पे हो। दूसरा मैंने कहा कि वहाँ के लोगों को रमादान के समय जो सुविधा की आवश्यकता है, भारत उनके लिए भेजना चाहता है। हमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, हम उनकी जो भी मदद करना चाहते होगा। तो हमारा ये कैरेक्टर है जी, और हम ये करते हैं। हम इसका ढोल नहीं पीटते हैं, लेकिन हम करते हैं, और कुछ मात्रा में हमें सफलता मिलती है, कुछ मात्रा में नहीं मिलती है, लेकिन हम ही कर रहे हैं। इस मिजाज से हम नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया से कट करके रहना नहीं चाहते, और दुनिया के सट करके रहने में देश की वैल्यूज को छोड़ने को लिए हम तैयार नहीं है। हम, हमारा देश, हमारे मूल्य,
हमारी परंपरा है, उसी को लेकर के हम दुनिया के सामने जा रहे हैं। आपने जो बात अभी कही ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लोगों को पता भी नहीं है, इससे एक तरह का अलग मैसेज भी जाता है। प्रधानमंत्री जी 2014 में मुझे चिंता हो गई थी कि इस बार मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे। तो मैं एक व्यक्तिगत बात आपको करना चाहता हूँ। मैंने फ़ोन किया था दिल्ली के उस समय के आउटलुक के एडिटर थे विनोद मेहता। मैंने बोला उनको कि इस बार मुझे लगता है कि आई विल बी लेफ्ट आउट। उन्होंने कहा डोंट वरी यू विल गेट द लास्ट इंटरव्यू। और ये कोइंसिडेंस है कि आज ठीक 10 साल हुए हैं। 9 मई 2014 में आपने इंटरव्यू दी थी, गांधीनगर में मैं आया था, और उस इंटरव्यू की एक हेडलाइन टॉकिंग पॉइंट बनी थी। आपने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा था कि अर्नब बम, बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत हो सकती है क्या? तो मेरा सवाल आपसे है, 10 साल हो गए, आपने कोई चेंज देखा है पाकिस्तान के अप्रोच में? हमें पाकिस्तान के अप्रोच में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहिए। हमें अपना लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैंने विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान, हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया है। मैं वो करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान, उन्होंने अपना अलग देश 47 में ले लिया हमसे, अब वो अपना करे, भला करे, अच्छा करे, वो अपना 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले, बस। मुझे कोई उसमें समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत आगे निकल चुके हैं और हमने अपना विकास उनके रेफरेंस में करना ही नहीं चाहिए। हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। हमें तो मुझे तो मेरे देश के नई पीढ़ी का भविष्य देखना है जी। हमें उन्हीं को लेकर के चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, अंत में यही कहूँगा कि आप मास्टर कम्युनिकेटर बिल्कुल हैं, और इस इंटरव्यू के जरिए आपने फॉरेन पॉलिसी से लेकर राजनीति और अपने डेवलपमेंट विजन को बहुत क्लैरिटी के साथ हमारे दर्शकों के सामने रखी है। अच्छा होता है कि इलेक्शन के टाइम पे इस तरह हमें मौका मिलता है बातचीत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मुझे मेरी बहुत शुभकामनाएं। मुझे आज जो सुना, मुझे अच्छा लगा कि आपकी इतनी रीजनल चैनल हो चुकी है और एक साथ ये सब वहाँ भी जाएगा। और मेरी तो एक बार आपके फंक्शन में आया था, मैंने कहा था कि आपने ग्लोबल बनना चाहिए, और ग्लोबल बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि आप पैसों के लिए काम नहीं करते, आप एक प्रोफेशन के रूप में इसको लिया है। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी मतदाताओं से यही आग्रह रहेगा कि अभी भी मतदान का जहाँ जहाँ बाकी है, भारी मतदान करिए। लोकतंत्र के उत्सव को उत्सव के रूप में बनाइए। एक फेस्टिवल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।